देख रहे हैं रब्जी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। बिहार में जब नीतीश कुमार का नाम आता है तो यह बात साफ हो जाती है कि बड़ी पार्टी कोई भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो एक ही रहेंगे। अब फिर खरमास चल रहा है और बिहार की राजनीति का पारा बढ़ा हुआ है। इस तरह अगर बिहार की सियासी हलचल को देखते हुए इतना तो साफ हो गया है कि नीतीश कुमार देश के दोनों बड़े पॉलिटिकल अलायंस एनडीए और इंडिया के लिए जरूरी और मजबूती बन गए हैं। वो किधर रहेंगे उन्हें तय करना है। यह भी सच है कि सीएम की उनकी कुर्सी सलामत रहेगी। वह एनडीए में तो स्वाभिमान के साथ हैं और इंडिया ब्लॉक में जाने पर भी उनके रुतबे में कोई कमी आने की संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है। यही वजह है कि नीतीश कुमार के चुप होते ही भाजपा तिलमिला सी गई है। प्रदेश स्तर के भाजपा नेता उनके चुप्पी के खतरे को भांपते हुए उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ने का राग इन दिनों जोरों शोरों से अलापने लगे हैं। आपको बता दें, हाल ही में भाजपा कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली गए थे। वहां उन्होंने दमदार अंदाज में कहा कि नीतीश कुमार सीएम थे, सीएम है और आगे भी वह सीएम रहेंगे। इतना ही नहीं, बैठक से लौटते ही सीधे सीएम की प्रगति यात्रा में वह शामिल होने सीतामढ़ी पहुंच गए। अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि सभा में दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के जुबान में फिर से बिहार में भाजपा सरकार की बात निकल गई। उन्होंने कहा कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। अगले ही दिन उन्हें सफाई देनी पड़ी कि नीतीश कुमार ही अगली बार सीएम बनेंगे। हालांकि नीतीश कुमार की भाजपा से कथित नाराजगी का कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वह बयान बताया जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि अगला सीएम संसदीय बोर्ड तय करेगा। तब से इस पर बवाल मचा हुआ है। नीतीश कुमार ने भी चुप्पी ओढ़ ली है। इंडिया ब्लॉक में शामिल हर दल को नीतीश कुमार के अगले कदम का इंतजार है। अब इस बीच नीतीश कुमार का दिल्ली जाकर भूतपूर्व पीएम मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलना और जेपी नड्डा से तय मुलाकात को टालना भी रहस्य पैदा करने वाला है। इंडिया ब्लॉक की पार्टी को लग रहा है कि नीतीश जल्द ही साथ आएंगे। आरजेडी के नेता तो ऐसे उत्साहित हैं जैसे नीतीश के एनडीए छोड़ने का फैसला सुना ही दिया हो। खेल के अंदेशे आरजेडी नेता जता रहे हैं तो लालू यादव नीतीश के लिए पहले से ही दरवाजा खोल कर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश के लिए आरजेडी का दरवाजा खुला है, नीतीश को भी अपना दरवाजा खुला रखना चाहिए। हालांकि तेजस्वी के तेवर नीतीश को लेकर अब भी सख्त हैं। बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण के मौके पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का गुरुवार को आमना सामना हुआ, जहां तेजस्वी ने मुस्कुराते हुए नीतीश के सामने हाथ जोड़े तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए उनके कंधे पर हाथ रख दिए। इसे कुछ लोग तेजस्वी को नीतीश का आशीर्वाद बता रहे तो कोई सियासी बड़ा खेल का संकेत मान रहे हैं। इसे किसी खेल का समझने के बजाय शिष्टाचार मानना ज्यादा उचित होगा। आपको बता दें, राजनीति के रंजीश निजी संबंधों के इतर होती है। इसे समझने के लिए बीते साल का एक प्रसंग पर्याप्त होगा। नंदकिशोर यादव के स्पीकर बनने में तेजस्वी ने बाधा डालने की पूरी कोशिश की, पर जब वह स्पीकर बन गए तो तेजस्वी ने उनके चरण भी छुए थे। खैर, राजनीति गलियारे में पक्ष और विपक्ष का काम ही है एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने का। अब इस रिपोर्ट के माध्यम से दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे या फिर अपने बात पर अड़े रहेंगे? हमें कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।